Okay, yes people, good morning to all of you. Sir, very good morning. लास्ट क्लास मैंने बताया था कि एसेट अकाउंट, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये सब कैसे मेंटेन होगा। फिर मैंने बताया था कि अकाउंटिंग में एक छोटा छोटा ट्रीटमेंट को अगर समझेंगे तो पूरा अकाउंटिंग हमारे लिए इजी बन जाएगा। तो लास्ट क्लास जो डिस्कशन हुआ था वो फिर आगे रिपीट होगा। सर कौन सा चैप्टर में? डिप्रिसिएशन के लिए एक चैप्टर है, डिप्रिसिएशन में एसेट अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये सब रिपीट हो जाएगा। सिंगल एंट्री चैप्टर में भी बिल्कुल वही क्लास रिपीट होगा। हाँ, आज के क्लास में हम सीखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम अकाउंट, फिर बैड डेब्ट, ये सब ट्रीटमेंट आज सीखेंगे। ठीक है, बैड डेब्ट के लिए तुम्हारा भी एक चैप्टर है, फिर भी बैड डेब्ट का कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कशन कर देंगे। तो लिखो, हाउ टू प्रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट हम कैसे बनाएंगे? बेटा, एक्सपेंसेस हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट्स का रोल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका मतलब सारे एक्सपेंसेस एंड सारे लॉसेस डेबिट होगा, सारे इनकम्स एंड सारे गेन्स क्रेडिट होगा। ये नॉमिनल अकाउंट्स का रूल। अब देखो, एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकता है। सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब, मान लो फ्यूचर पीरियड के लिए आज पेमेंट कियो, वो अकाउंटिंग पीरियड वाइज होता है। मान लो इस पीरियड के लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, इसके आगे जो पीरियड आएगा उस पीरियड के लिए अगर मैं एक्सपेंसेस आज पेमेंट करूंगा उसको कहते हैं प्रीपेड। हाँ, ये प्रीपेड ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग में भी हो सकता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग, प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब पीरियड ऑलरेडी जा चुका है लेकिन उसका एक्सपेंसेस पेमेंट नहीं हुआ है। मान लो इस पीरियड के लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, इस पीरियड का एक्सपेंसेस अभी भी पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग में भी, क्लोजिंग में भी। फिर एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड, ये एक्रूड मतलब एक्यूरल कंसेप्ट के हिसाब से एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड। चलो, एक्सपेंसेस के लिए हम या तो स्टेटमेंट बनाएंगे, नहीं तो अकाउंट्स बनाएंगे, लेजर बनाएंगे।
अगर स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस लिखो, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग पीरियड, मतलब कितना पेमेंट हुआ है। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होगा, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग में कितना प्रीपेड था, माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एट एंड ऑफ ईयर। जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड। क्या होगा, एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड। एकदम बेसिक लेवल में मैं यही कहूंगा कि ये स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से देखा जाए। 2 मिनट के लिए इस स्टेटमेंट को रिवाइज करो। थोड़ा सा खांसी हो रहा है इसीलिए मैं थोड़ा स्लो कह रहा हूं। अगर ज़्यादा स्लो लग रहा है तो ईयरफोन यूज कर लेना। हाँ, अगर तुम लोग क्लास के बीच में ईयरफोन लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा। हमारे सॉफ्टवेयर ओपन करने से पहले ईयरफोन लगाओ, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर ओपन करो, वो ईयरफोन काम करेगा। एक बार इसको रीड करो। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। जो रिजल्ट होगा वो होगा एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड। अगर हम एक्सपेंसेस अकाउंट्स बनाएंगे अगर एक्सपेंसेस अकाउंट्स हम करेंगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। ओपनिंग में जो एडवांस या प्रीपेड होता है, ओपनिंग में जो प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ओपनिंग प्रीपेड लिखो, ओपनिंग प्रीपेड हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओके, अब बोलेंगे सर ओपनिंग प्रीपेड क्यों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा? बेटा ओपनिंग प्रीपेड हमारे लिए एसेट होता है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। जितना एक्सपेंसेस तुम ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट करोगे, एंट्री होगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक मतलब पेमेंट। जो क्लोजिंग प्रीपेड रहेगा
वो बाय बैलेंस से कैरी डाउन हो जाएगा। ये मेरे लिए क्लोजिंग प्रीपेड, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय पीएल अकाउंट्स, मतलब ये एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड। एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड, इसको भी 2 मिनट अच्छे से देखो, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट्स में हम लोग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे, एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट आएगा तो मैं इस तरीके से अकाउंट्स बनाऊंगा, तो उस वक्त ना तुम्हें कंफ्यूज होना चाहिए ना मुझे लॉजिक पूछना चाहिए। इसीलिए मैं पहले से वो कंसेप्ट को दे दिया फंडामेंटल क्लास में। तो फंडामेंटल क्लास को एकदम दिमाग में रखो अच्छे से, वो आगे काम में लगेगा। ओके, लिखो, एक एग्जांपल लिखो। From the following information, prepare expenses account and find out expenses for the period 2021। 2021 ईयर के लिए तुम एक्सपेंसेस निकालो। इन 2020 expenses paid 10,000 for 2021। बेटा 2020 में मैंने 2021 के लिए 10,000 पेमेंट किया था। तुम पहचानोगे कौन ओपनिंग प्रीपेड होगा, कौन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, एक्सेट्रा। एक्सपेंसेस ऑफ 2020 नॉट पेड ₹3,000। 20 का एक्सपेंसेस कितना, 3,000 पेमेंट नहीं हुआ था। फिर 20 में 21 के लिए 10,000 पेमेंट हुआ था। पॉइंट नंबर 6, सॉरी। In 2021, expenses paid ₹40,000। 21 में मैंने एक्सपेंसेस कितना पेमेंट किया, 40,000। In 2020, expenses for 2022 paid ₹5,000। 22 के लिए मैंने 5,000 पेमेंट किया 21 में। There is a
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस of rupees 9,000 at the end of 2021। 2021 के एंड में 9,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। पहचानो। ये पॉइंट नंबर ये क्या होगा सर? ये ओपनिंग प्रीपेड होगा। अच्छा चलो ग्राफिकली हम समझते हैं। हमें 2021 का अकाउंट्स बनाना है। 2020 में मैंने पेमेंट किया था 21 के लिए। में मैंने पेमेंट किया था 21 के लिए। ये ओपनिंग प्रीपेड होगा। कितना? 10,000। फिर 2020 का एक्सपेंसेस पेमेंट नहीं हुआ था, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। बोलो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 3,000। टू 2020 में पेमेंट हुआ है, 21 में पेमेंट हुआ है 40,000, तो पेड 40,000। इन 2021 एक्सपेंसेस फॉर 2022। 2020 के लिए पेमेंट हुआ है 21 में, तो क्लोजिंग प्रीपेड। बोलो क्लोजिंग प्रीपेड कितना? 5,000। फिर कह रहा है कि 21 के एंड में बाकी मतलब पेमेंट नहीं हुआ, जो आगे पेमेंट होगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 9,000। अब तुम स्टेटमेंट भी बना सकते हो, अकाउंट्स भी बना सकते हो। चलो हम लेजर बनाते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर द ईयर 2021। बोलो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग प्रीपेड। ओपनिंग प्रीपेड 10,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3,000। टू बैंक पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 40,000। बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग प्रीपेड। बोलो क्लोजिंग प्रीपेड कितना? 9,000। नहीं 5,000 सॉरी। टू बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 9,000। अब देखो बाय पीएल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड, बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। 10,000 प्लस 40,000 प्लस 9,000 माइनस 3,000 माइनस 5,000 51,000। बस स्टेटमेंट अगर तुम बनाओगे तो वही 51,000 ही आएगा।
एक मिनट, ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। हो गया? अरे यस सर, नो, यस सर, हो गया। ओके, ये था एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। सिमिलरली इनकम, तो लिखो हाउ टू प्रिपेयर इनकम अकाउंट। ओके, देखो मान लो इस पीरियड के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं, ये 2021। इस पीरियड में कुछ इनकम रिसीव्ड होगा, इस पीरियड का इनकम कुछ नॉट रिसीव्ड होगा, इस पीरियड में फ्यूचर का इनकम रिसीव्ड भी हो सकता है। मान लो 2023 का इनकम इस साल मिल गया एडवांस, पिछले साल का इनकम इस ईयर में भी रिसीव हो सकता है। इस ईयर का इनकम पिछले साल में भी रिसीव हो सकता है। मतलब वही रहेगा, इनकम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग, इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो उसके लिए हम इनकम अकाउंट्स बनाएंगे, नहीं तो इनकम के लिए स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। तो लिखो इनकम अकाउंट्स। देखो अगर इनकम रिसीवेबल, देखो तुम्हारा इनकम रिसीवेबल मतलब तुम्हारा इनकम हुआ था, वो रिसीव नहीं हुआ है, अभी मिलने वाला है, तो ये तुम्हारे लिए एसेट होगा या लायबिलिटी होगा? एसेट होगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग रिसीवेबल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या होगा? ओपनिंग रिसीवेबल, मतलब ईयर के बिगनिंग में कितना इनकम रिसीवेबल था,
इसको हम बोल सकते हैं इनकम आउटस्टैंडिंग एट ओपनिंग या बिगनिंग। सर इनकम आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी होता है बेटा, इनकम आउटस्टैंडिंग मेरे लिए एसेट होगा ना। तो आउटस्टैंडिंग इनकम एट बिगनिंग मतलब मेरा कितना इनकम बाकी था, मुझे पैसा नहीं मिला था, मिलने वाला है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस। अगर बिगनिंग में कुछ इनकम एडवांस ले रखे हो तो वो हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना इनकम उस पीरियड में मिला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इनकम होगा। तो बाय बैंक मतलब रिसीव्ड ड्यूरिंग पीरियड, रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब जितना इनकम आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग में मतलब क्लोजिंग रिसीवेबल, वो हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग रिसीवेबल या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग में अगर कुछ इनकम एडवांस में ले रखे हो तो वो हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग एडवांस अप टू पीएल, ये इनकम फॉर द पीरियड, टू पीएल इनकम फॉर द पीरियड। सर इसके लिए एग्जाम्पल करेंगे? एग्जाम्पल बहुत आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो इसके लिए अभी हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, बैड डेब्ट एंड इट्स ट्रीटमेंट। बैड डेब्ट एंड इट्स ट्रीटमेंट, मान लो मिस्टर एक्स क्रेडिट में सेल किया किसको? मिस्टर वाई को। मिस्टर एक्स क्रेडिट में सेल किया किसको? मिस्टर वाई को। अब एक्स के बुक्स में मिस्टर वाई हो जाएगा डेटर। मान लो कि 10,000 का सेल किया था। अब एक्स को यही लग रहा है कि मिस्टर एक्स 2000 नहीं देने वाला है। हाँ, एक्स तो 8000 दे देगा, लेकिन 2000 एक्स नहीं देगा। नहीं देगा मतलब मिस्टर एक्स इज नॉट श्योर, बट उसको लग रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं देगा। इसको कहते हैं डाउटफुल डेब्ट। हाँ, इसको कहते हैं डाउटफुल डेब्ट। देखो चलो ऐसे समझो, मान लो अच्छा मिस्टर एक्स को कितना मिलने वाला था? 10,000। वाई ने 7,000 पेमेंट किया, तो 7,000 रिसीव्ड हो गया और कितना बचा? 3,000। वाई ने बोला कि मैं 1,000 नहीं दूंगा, तो 1,000 सीधा हो जाएगा बैड डेब्ट। अब कितना? 2,000। वाई कह रहा है कि आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा,
ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन मैं दे दूंगा। फिर भी x बोलेगा कि y 7,000 दे दिया, ये 1,000 नहीं दिया, वो तो बैड डेब्ट हो गया। अब जो 2,000 है आजकल बोल रहा है, मतलब मुझे डाउट लग रहा है कि नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि वो देगा या नहीं देगा, तो ये 2,000 होगा डाउटफुल डेट। तो जो डेप्टर है ना, डेटर को हम, जो रिसीव्ड हो गया वो गुड डेप्ट, जो अभी डाउटफुल है मतलब हमें लग रहा है कि वो नहीं दे सकता है, वो डाउटफुल डेप्ट, जो नहीं दिया उसको कहते हैं बैड डेप्ट। अब समझो बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट अकाउंट्स में कैसे होगा। तुम पहले देखो क्या प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट मेंटेन हो रहा है या नहीं। वेदर, अच्छा केस वन, वेदर नहीं, केस वन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मेंटेन। केस टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट नॉट मेंटेन। तो उस हिसाब से अकाउंटिंग होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मेंटेन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट नॉट मेंटेन। केस वन, if provision maintain, मुझे ये सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या चीज? बैड डेप्ट जिसका अकाउंटिंग हो चुका है। बेटा जिसका अकाउंटिंग हो चुका है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल जाएगा। तो बैड डेप्ट अपीयर्ड इन ट्रायल बैलेंस। फिर मुझे देखना पड़ेगा फर्दर बैड डेप्ट, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कितना बैड डेप्ट हुआ, मतलब वो ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा, वो एडजस्टमेंट में मिलेगा। इसका मतलब एडजस्टमेंट। आई एम डिस्कसिंग केस ऑन प्रोविजन मेंटेन। फिर मुझे देखना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ध्यान से समझो, फिर लिखो भी, कॉपी करो। ये क्वेश्चन में दे देगा ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ओके, डेटर, डेटर का मतलब जो ट्रायल बैलेंस में जितना डेटर है, पहले माइनस प्लस माइनस होगा, रेक्टिफिकेशन, डेटर प्लस माइनस होगा रेक्टिफिकेशन। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कभी कभी बोलेगा कि डेटर में गलत हुआ था, ये हुआ था, से हुआ था, हम रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफिकेशन के बाद मिल जाएगा रेक्टिफाइड डेटर। क्या मिलेगा?
रेक्टिफाइड डेटर। अब माइनस होगा फर्दर बैड डेब्ट। अब मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस किसका, डेटर का। देखो ये जो बैड डेब्ट या प्रोविजन पर बैड डेब्ट का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको मतलब गलत करते हैं एक क्वेश्चन में। फिर मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं बस वही एक ही तरीका तुम फॉलो करोगे। तुम्हारे स्टडी मैट में तो बहुत सारे मेथड वो ट्रीटमेंट देगा, लेकिन तुम मेरे मेथड फॉलो करोगे। अब निकालो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या डाउटफुल डेब्ट। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। सर कैसे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर इनटू परसेंटेज। ये परसेंटेज ऑफ प्रोविजन क्वेश्चन में दे देगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर इनटू परसेंटेज, वो हो गया मेरा क्लोजिंग प्रोविजन। बस वर्किंग खत्म। मतलब डेटर का सॉरी बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट मतलब वर्किंग कंप्लीट। पहले मुझे देखना पड़ेगा कि बैड डेब्ट कितना हुआ है। सर ये कहाँ मिलेगा? ये ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा। फिर उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि फर्दर बैड डेब्ट, सर ये कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट में मिलेगा। फिर मुझे देखना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। फिर डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस प्लस और माइनस रेक्टिफिकेशन, अगर कुछ रेक्टिफिकेशन होगा तो क्रेडिटर को, मतलब क्रेडिटर से मैंने खरीदा था, गलती में उसको डेटर के हिसाब से रिकॉर्ड किया था, वो पहले रेक्टिफिकेशन होगा तो रेक्टिफाइड डेटर आएगा। रेक्टिफाइड डेटर से फर्दर बैड डेब्ट माइनस होगा, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस आएगा। वो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर परसेंटेज मल्टीप्लाई होगा, वो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर परसेंटेज मल्टीप्लाई होगा, हमें मिलेगा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या डाउटफुल डेब्ट। अब ट्रीटमेंट देखो, बैड डेब्ट जितना ट्रायल बैलेंस में है वो डेबिट होगा, डेबिट टू पीए। सर उसका एंट्री क्या होगा? एंट्री हम बाद में लिखेंगे। एंट्री फर्दर बैड डेब्ट, ये भी डेबिट होगा टू पीएल। जो बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में है, मतलब बैड डेब्ट जो डेटर ट्रायल बैलेंस में है, ये बैड डेब्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है, इसीलिए डेटर से मैंने बैड डेब्ट माइनस नहीं किया, मैंने फर्दर बैड डेब्ट माइनस किया। फर्दर बैड डेब्ट एडजस्टमेंट में था, वो डेटर से माइनस नहीं हुआ है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैड डेब्ट क्वेश्चन में देगा। अब ओपनिंग प्रोविजन माइनस क्लोजिंग प्रोविजन, ओपनिंग प्रोविजन माइनस क्लोजिंग प्रोविजन, तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है और रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है। ध्यान से समझो, मान लो ओपनिंग प्रोविजन 5000, मान लो ओपनिंग प्रोविजन 5000
क्लोजिंग प्रोविजन 3000, तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। अगर ओपनिंग प्रोविजन 5000, क्लोजिंग प्रोविजन 8000, तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। तो पॉजिटिव कब आएगा? ओपनिंग ग्रेटर देन क्लोजिंग। हाँ, नेगेटिव कब आएगा? ओपनिंग लेस देन क्लोजिंग। अगर पॉजिटिव आएगा मतलब मेरे पास ज्यादा प्रोविजन है लेकिन मुझे कम चाहिए। एक्सेस प्रोविजन ऑलरेडी बना चुका हूं मैंने, उसको मैंने कैंसिल करूंगा। तो पॉजिटिव होगा तो क्रेडिटेड टू पीएल होगा। जितना पॉजिटिव होगा उतना पीएल को क्रेडिट होगा। अगर नेगेटिव आएगा तो डेबिटेड टू पीएल। बस इतना सा ही ट्रीटमेंट प्रोविजन के लिए। 2 मिनट में टाइम दे रहा हूं, तुम इसको पहले देखो मैंने क्या बोला, कहीं पे स्टेप मिस नहीं हुआ तो तुम्हारे तरफ से, मेरे तरफ से नहीं। फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा जर्नल एंट्री, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। पहले 2 मिनट इसको देखो जो तुम्हें क्या करना है। लिखो जर्नल एंट्री। फॉर बैड डेब्ट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट, बैड डेब्ट फर्दर बैड डेब्ट। लेकिन याद रखना बैड डेब्ट ऑलरेडी डेटर से माइनस हो चुका है, मतलब बैड डेब्ट टू डेटर हो चुका है। फर्दर बैड डेब्ट डेटर से माइनस नहीं हुआ है, बाकी दोनों बैड डेब्ट पीएल को जाएगा।
फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, वो दोनों सेम है। ये मत सोचोगे कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, इफ डेबिटेड टू पीएल, बोलो डेबिटेड टू पीएल कब होगा? ओपनिंग लेस देन क्लोजिंग, इसको कहते हैं शॉर्ट प्रोविजन। इसको कहते हैं शॉर्ट प्रोविजन। तो इसीलिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। If credited to PL, क्रेडिट कब होगा? ओपनिंग ग्रेटर देन क्लोजिंग। इसको कहते हैं एक्सेस प्रोविजन। तो एंट्री होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट टू पीएल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट टू पीएल। नेक्स्ट लिखो, इफ प्रोविजन नॉट मेंटेन, बस इस केस में बैड डेब्ट मिलेगा, फर्दर बैड डेब्ट मिलेगा। तो बैड डेब्ट, फर्दर बैड डेब्ट। ये दोनों डेबिटेड टू पीएल। लेकिन बैड डेब्ट ऑलरेडी डेटर से माइनस हो चुका है, क्योंकि बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। फर्दर बैड डेब्ट डेप्टर से माइनस नहीं हुआ है, तो डेटर से हम फर्दर बैड डेब्ट माइनस करेंगे, बस इतना ही। एक काम करो, हमारे मैड में फाइनल अकाउंट्स का, हमारे मैड में फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर है ना, फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर का एकदम लास्ट को चलिए। ये सारे बैड डेब्ट का क्वेश्चन इलुस्ट्रेशन 11 से, ये फाइनल अकाउंट में एक क्वेश्चन डिस्कशन होगा फाइनल अकाउंट्स के क्लास में। लेकिन आज या अभी मैं एक एग्जांपल जरूर समझाऊंगा। इलुस्ट्रेशन 13, इलुस्ट्रेशन 13 अभी हम रीड करेंगे। 11, 12 फाइनल अकाउंट्स में मिलेगा। इलुस्ट्रेशन 13 अभी सॉल्व करो। 13 भी है, 14 भी है, बस 13 सॉल्व करो। अभी रीड करो, पहले क्वेश्चन तो रीड करोगे।
On 1/4/2012, Major Singh brothers had a provision for bad debt 6,500 against their book debt. मतलब ओपनिंग बैलेंस इन प्रोविजन कितना 6,500। बेटा 1 अप्रैल को जो बैलेंस है ना वो ओपनिंग बैलेंसिंग तो होगा ना। ड्यूरिंग 12-13 4,200 proved irrecoverable bad debt. 4,200 and it was desired to maintain the provision for bad debt at 4%. तो percentage of provision सॉरी परसेंटेज ऑफ प्रोविजन कितना 4%। डेटर कितना 1,95,000। बेटा ये जो डेटर है ये जो बैड डेप्ट है ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज को देखना पड़ेगा। वो कह रहा है कि डेटर व्हिच स्टूड ₹1,95,000 बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेप्ट, मतलब ये बैड डेप्ट माइनस करने से पहले डेटर कितना 1,95,000। दे ऑल्सो डिजायर टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। चलो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%। सोच प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट तो अलग है, हाँ बैड डेप्ट के जैसे ट्रीटमेंट होगा, लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के साथ कुछ रिलेशन है ही नहीं। चलो हम देखते हैं बैड डेप्ट कितना 4,200। बेटा याद रखो ये बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, मतलब इसका अकाउंटिंग नहीं हुआ है, इसको हम फर्दर बैड डेप्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बैड डेप्ट फर्दर बैड डेप्ट, ये फर्दर बैड डेप्ट। जो बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा या जो बैड डेप्ट डेटर से माइनस ऑलरेडी हो चुका है वो हमारे लिए बैड डेप्ट, बाकी जो माइनस नहीं हुआ है वो फर्दर बैड डेप्ट। ओपनिंग प्रोविजन कितना ओपनिंग प्रोविजन 6,500, डेटर 1,95,000 माइनस फर्दर बैड डेप्ट, रेक्टिफिकेशन कुछ है ही नहीं, तो क्लोजिंग डेटर 1,90,800। इसके ऊपर 4% हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट देखेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अभी हम नहीं देखेंगे। तो 1,90,800 इंटू 4% 7,632। ये जो बैड डेप्ट ये तो डेबिटेड टू पीएल होगा। अब देखो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग कितना 6,500 माइनस 7,632, माइनस 1,132। इसका मतलब पीएल को डेबिट होगा, नेगेटिव आ रहा है, डेबिटेड टू पीएल।
बोलो जर्नल एंट्री क्या होगा? बैड डेप्ट के लिए बैड डेप्ट डेबिट 4200 टू डेटर 4200। फिर पीएल अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेप्ट 4200। ये बैड डेप्ट का हो गया। अब प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के लिए 1132 का बैलेंस हम मेंटेन करेंगे। पीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 1132 1132। अब देखो प्रोविजन बैड डेप्ट अकाउंट बैड डेप्ट अकाउंट बैड डेप्ट टू डेटर 4200, ये बाई पीएल होगा 4200। बस क्लोज हो गया। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट ओपनिंग में कितना था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग में 6500, टू बैलेंस कैरेड डाउन जितना क्लोजिंग में रहेगा, क्लोजिंग में 7632 बाय पीएल 1132। बस ये खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। देखो जितना डेटर है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का मतलब मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि डेटर को मैंने जितना क्रेडिट पीरियड दिया हूं वो उससे आगे पेमेंट करेगा, इसीलिए मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। देखो मान लो तुम मुझे 3 महीने के बाद 100 रुपया देना है, लेकिन तुम 2 महीने के बाद दे रहे हो, तो मैंने खुशी हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि चलो 2 रुपया डिस्काउंट रख लो। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट कौन सा डेटर को मिलेगा? जो डेटर प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगा या ईयरली पेमेंट करेगा। हाँ, क्या डिस्काउंट मिलेगा जो डाउटफुल डेप्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो डाउटफुल डेप्ट है ना, इसका मतलब वो देगा या नहीं देगा डाउट में है, तो उसके लिए थोड़ी ना डिस्काउंट के लिए मैं प्रोविजन बनाऊंगा। तो इसका मतलब डेटर से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट माइनस करोगे, फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मेंटेन करोगे। बोलो डेटर कितना? क्लोजिंग डेटर 1,90,800 था। अब माइनस होगा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 7632। बैलेंस कितना? हमेशा अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आएगा तो ऐसा ट्रीटमेंट होगा कि पहले प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट माइनस होगा,
1,90,800 माइनस 7632 183,168 of provision for discount is equal to 183 इंटू कितना परसेंट 2%। थ्री सिक्स थ्री देखो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। ओपनिंग प्रोविजन क्लोजिंग प्रोविजन चेक करोगे, माइनस होगा तो पीएल को डेबिट होगा, प्लस होगा पॉजिटिव आएगा तो पीएल को क्रेडिट होगा। यहाँ पे ओपनिंग प्रोविजन कुछ था ही नहीं, लेकिन क्लोजिंग प्रोविजन रखना पड़ेगा 3663। इसका मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नेगेटिव आएगा तो पीएल को डेबिट होगा, तो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 3663 3663। नेक्स्ट देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट बस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना ओपनिंग बैलेंस था कुछ था ही नहीं, टू बैलेंस कैरी डाउन जितना क्लोजिंग रहेगा 3663 ऑफ बाय पीएल होगा 3663। बस यही था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट प्रोविजन फॉर बैड डेट खत्म हो गया। चलो आज के क्लास को मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। ये सारे टॉपिक फिर फाइनल अकाउंट